हाय फ्रेंड्स, जोहार स्टडी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज मैं झारखंड पुलिस हिंदी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 6 का पार्ट 1 बताने वाला हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैंने पूरी पार्ट सेट करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 101 में है, क्या दिया हुआ है, 101 से 105 101 से 105 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें और फिर उसके नीचे प्रश्नों को उत्तर सही विकल्प का चयन करें। इसमें आपको इसी से चुनकर आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो है आप प्लीज़ पढ़ के आप इसका आंसर चूज कर सकते हैं। मैं आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। आप जो गद्यांश है पढ़ के समझ के फिर आंसर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 1 है, गद्यांश के रचनाकार ने भविष्य के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है। ए सौ स्मृति शोपन, बी गर्भ स्मृति शोपन, सी गर्भ और शोपन, डी गर्भ शोपन और सूर्योदय। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी गर्भ और शोपन। अगला प्रश्न है 102, गद्यांश के रचनाकार ने वर्तमान को महत्वपूर्ण क्यों माना है। इसका ऑप्शन है ए क्योंकि वर्तमान भूत और भविष्य के बीच एक सेतु है, बी क्योंकि केवल वर्तमान में ही चेतनता है, सी क्योंकि केवल वर्तमान में सूर्योदय जैसी स्पष्टता है, सी डी क्यों हम केवल वर्तमान को ही अपने कर्म भूमि बना सकते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ए क्योंकि वर्तमान में भूत और भविष्य के बीच एक सेतु है। अगला क्वेश्चन है 103, गद्यांश रचनाकार के अनुसार हमें जीवन की सोना और मन की मोती कहाँ प्राप्त हो सकते हैं। ए भूतकाल के अंधेरे में, बी भविष्य के सुंदर और सपनों में, सी वर्तमान की कर्म भूमि में, डी इनमें कहीं नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स 103 का उसका सही उत्तर हो जाएगा सी वर्तमान की कर्म भूमि में। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 104, आकाश और समुद्र के बीच प्रकृति ने किस सेतु का निर्माण करने का श्रेयस्कर समझा है। ए वर्तमान का, बी धरती का, सी भूत का, डी भविष्य का। अगला प्रश्न इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 104 का बी धरती का। अगला है 105, निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त होगा। भूत भविष्य और वर्तमान आज का स्वागत करें, वर्तमान की कर्मभूमि और डी है वर्तमान ही चरम सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी आज का स्वागत करें। ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है 106 में, देखिए अगला दूसरा चीज आगे है 106 में क्या है चेक करते हैं। 106 में है, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के लिए समानार्थक हिंदी तकनीकी शब्दों का चिन्हित करें। होलोकास्ट क्या दिया हुआ है, होलोकास्ट का हिंदी पर्याय क्या होगा। होलोकास्ट जो है उसका हिंदी समानार्थी जो है पर्याय समानार्थक क्या होगा वो बताना है आपको। ऑप्शन है ए राष्ट्रवाद, बी न्यूनतम, सी सर्वनाश, डी खोखला। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी सर्वनाश। होलोकास्ट में होता है सर्वनाश उसका समानार्थ पर्यायवाची। अगला को है 107 में, लेटर ऑफ हाइपोथेकेशन का हिंदी पर्याय क्या है। ए क्षतिपूर्ति पत्र, बी बंधक पत्र, सी आश्रित पत्र, डी शाख पत्र। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी बंधक पत्र। ओके फ्रेंड्स, लेटर ऑफ हाइपोथेकेशन। अगला है 108 में, कंसल्टेटिव कमेटी का हिंदी पर्याय क्या है। कंसल्टेटिव कमेटी का हिंदी पर्याय है कौन सा है। ए परामर्शक समिति, बी परामर्श समिति, सी आधिकारिक समिति, डी सुझावदात्री समिति। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका 108 का कंसल्टेटिव कमेटी परामर्श समिति बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी परामर्श समिति। अगला प्रश्न है 109 और 110 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के लिए समानार्थक अंग्रेजी तकनीकी शब्दों का चिन्हित करें। ये जो दिया हुआ है इंग्लिश हिंदी वाला उसका इंग्लिश का पर्याय बताना है। प्रशासनिक का सेम मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है। ए ऑडिट, बी एडमिनिस्ट्रेटिव, सी एडमिनिस्ट्रेशन, डी एडमिनिस्टर। इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बी
आंसर सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एडमिनिस्ट्रेटिव। प्रशासनिक मीन्स होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। अगला है 110 में क्या दिया हुआ है, व्यापारिक नाकेबंदी का पर्याय क्या होगा। व्यापारिक नाकेबंदी, ए ट्रेड, ट्रेड क्लासिफिकेशन, बी ट्रेड ब्लॉक, सी ट्रेड बाइकॉट बाइकॉट, डी ट्रेड ब्लॉकेट। ओके फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ट्रेड ब्लॉकेट। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पे हाई लिखिए। आपको जो है जितनी भी मैंने सेट करवाया है सभी के आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हाई लिखिए, वहाँ पे लिखिए पीडीएफ, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, अब आगे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 111 में क्या दिया है, विलोपन का पर्याय निम्नलिखित में कौन सा है। विलोपन, विलोपन का पर्याय कौन सा होगा। ए फ्रिंज, बी इन्वायरमेंट, सी कंस्टिट्यूएंसी, डी एलिमिनेशन। विलोपन, इसका जो पर्याय होगा फ्रेंड्स वो होगा डी, एलिमिनेशन। 112 में क्या दिया हुआ है, 112 से 16 में दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक वाक्य को ए बी सी डी ई और एफ में बांटा गया है। ठीक है, इन खंडों को अदल बदल दिया गया है। ठीक है, वाक्य को खंड को ध्यान से पढ़कर उन्हें सही क्रम में लगाएं। वाक्य के खंडों को सही क्रम प्रश्न के बीच नीचे दिए गए 4 विकल्पों में शामिल है, उसे पहचानें। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 112 में एक है जिन वस्तुओं से होती है उन्हें, सी में है उत्खनन से प्राप्त हमें इतिहास की जानकारी, ई नाम दिया जाता है, एफ पुरातत्व का। तो इसमें से जो है सही पहले क्या होगा वो बताना है। ए पहले होगा, बी पहले होगा, सी पहले होगा, क्या होगा पहले वो सही आपको बताना है। तो इसका जो होगा पहले क्या होगा वो चेक करते हैं। चलिए, ऑप्शन में दिया हुआ है जिन वस्तुओं से होती है उन्हें, उसके बाद उत्खनन से प्राप्त हमें इतिहास की जानकारी, नाम दिया गया है पुरातत्व। चलिए ऑप्शन से हम लोग कोशिश करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए ये तो नहीं होगा, पहले क्या होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बी में स्टार्टिंग कोई भी नहीं, सभी में सी स्टार्टिंग है, तो सी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। उत्खनन से प्राप्त, उत्खनन से प्राप्त जिन वस्तुओं से, डी होगा, या इसका सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स 1 नंबर में ये होगा सी, फिर होगा बी ए जिन वस्तुओं से, सी ए किस में है चलिए चेक करते हैं। सी ये तो आंसर गलत हो गया, तो ये तीनों में है। उसके बाद जो होगा उत्खनन से प्राप्त जिन वस्तुओं से हमें इतिहास की जानकारी, डी, सी ए डी किस में है, तो ये भी ख़त्म हो गया, ये दोनों में है। उसके बाद जी क्या क्या है, जी उत्खनन से प्राप्त जिन वस्तुओं से हमें इतिहास की जानकारी होती है, बी, तो बी किस में है, तो बी इसमें है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा 112 का बी। पहले होगा सी उत्खनन से प्राप्त, उसके बाद होगा जिन वस्तुओं से, फिर होगा डी हमें इतिहास की जानकारी, फिर होगा बी होती है उन्हें, फिर होगा एफ पुरातत्व का, फिर लास्ट में होगा ई नाम दिया गया है। अगला सेम है, उसी तरफ से चुनना है। नहीं होनी चाहिए कि, ए बी में है कि एक अमर विभूति है, सी मुंशी प्रेमचंद, डी केवल हिंदी के ही नहीं, ई में है वरन विश्व साहित्य, डी एफ में है ये कहने में कोई संकोच है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स स्टार्टिंग में तो हमारे हिसाब से ये कहने में संकोच कोई है ये होगा, तो एफ सभी में है। उसके बाद हो जाएगा नहीं होनी चाहिए, यह कहने में कोई संकोच नहीं होनी चाहिए, तो एक किस में है, सभी में है। उसके बाद है किसको नहीं होना चाहिए, तो मुंशी प्रेमचंद को, सी, एफ ए सी किस में है, ये ख़त्म हो गया, ये आंसर नहीं होगा मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद होना चाहिए वरन विश्व साहित्य, इसके बाद होना चाहिए या डी केवल हिंदी को ही नहीं, ये डी होना चाहिए। तो इसका जो होगा एफ ए सी डी, तो ये दोनों ये भी ख़त्म हो गया, ये बचा ये दोनों एफ ए सी डी। उसके बाद बचा ई और बी, तो उसके बाद ई में क्या है वरन, डी ई में है वरन साहित्य,
विश्व साहित्य और बी में है कि एक अमर विभूति है, तो ये लास्ट में होगा, बी जो वाला जो है लास्ट में होना चाहिए, तो कि कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। एफ पहले होगा, यह कहने में कोई संकोच नहीं होनी चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद केवल हिंदी को ही नहीं वरन विश्व साहित्य की एक अमर विभूति है, ये होगा सही। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 114 में, संस्कृति और सुशासन 1000 वर्षों तक का केंद्र पाटलिपुत्र नगर लगातार करीब देश की राजधानी रहा भारतीय सभ्यता। इसको भी अरेंज करना है फ्रेंड्स। इसका जो हमारा हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, इसमें सभी में दिया हुआ है एफ, तो पहला है भारतीय सभ्यता। भारतीय सभ्यता जो हो जाएगा हमारा पहले हो जाएगा, उसके बाद भारतीय सभ्यता, उसके बाद संस्कृति और सुशासन, ये होना चाहिए संस्कृति और सुशासन एफ ए किस में है, तो ये आंसर गलत हो गया, यानी कि तीनों में हो सकता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, भारतीय सभ्यता संस्कृति और सुशासन का केंद्र पाटलिपुत्र नगर सी, FAC, ठीक है। उसके बाद नगर के बाद हो जाएगा लगातार करीब FACD, किस में है, तो ये भी खत्म हो गया, ये दोनों में है। डी के बाद होना चाहिए 1000 वर्षों तक बी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो फ्रेंड्स हो जाएगा ए, FACDBE। अगला प्रश्न है, फिर से वही अरेंज करने वाला है। बाल साहित्य नहीं, जो साहित्य बच्चों पर प्रेरित होता है उसे उपकार करने की भावना से सही मायने में कहा जा सकता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, उसको अरेंज कीजिए। अरेंज करने में क्या है, पहले हम लोग को जो होगा, जो साहित्य बच्चों पर, तो बी में किस में है, तो बी सभी में है, ये तीनों में है, ये तो खत्म हो गया आंसर। जो साहित्य बच्चों पर, इसके बाद क्या होना चाहिए, डी, यहाँ पे हो जाएगा जो साहित्य बच्चों पर उपकार करने की भावना से प्रेरित होता है उसे, तो क्या क्या है, बी, फिर डी, फिर सी, तो बी डी सी किस में है, एक ही में है फ्रेंड्स, तो हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें आपको ये आंसर हो जाएगा BDCEAF। एंड अगला क्वेश्चन है 116, के लिए आवश्यक है देश समग्र संस्कृति विकास, उप संस्कृति को भी उचित संरक्षण दिया जाए, हमारे पुरातन गांव वहां उपस्थित, और लास्ट में है के मूल संस्कृति स्तर को मान्यता देते हुए। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर 116 का, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, सभी में बी स्टार्टिंग है, तो बी पहले होगा। बी पहले क्या हो जाएगा, समग्र सांस्कृतिक विकास। सबसे पहले हम लोग को कोशिश करना है ऑप्शन के थ्रू जाने का। ओके फ्रेंड, समग्र सांस्कृतिक विकास, तो हमको तो एक चीज़ पता चल गया कि पहले बी होगा, बी के बाद क्या होगा वो आपको अब ढूंढना है कि इसके बाद क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें होगा समग्र संस्कृति विकास के लिए आवश्यक है कि देश, ये बी के बाद ए, तो बी ए किस में है, एक ही में है उसके, तो यही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। इसका आंसर जो हो जाएगा BA, उसके बाद F होगा कि मूल संस्कृति राष्ट्रीय स्तर को मान्यता देते हुए, फिर हो जाएगा E वहाँ उपस्थित, फिर हो जाएगा D हमारे पुरातन गौरव, और उसके बाद हो जाएगा C, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स C। ओके, अगला प्रश्न है 117, क्या दिया हुआ है 117 में, इनमें अंडा सेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, इनमें अंडा सेना ही है ना, एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें अंडा सेना, इसका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बेकार पड़े रहना, बी सोचना विचारना, सी चुपचाप काम में लगे रहना, या डी असंभव काम कर दिखाना। क्या है, अंडा सेना, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अंडा सेना का मतलब हो गया बेकार पड़े रहना, इसका सही आंसर हो जाएगा ए बेकार पड़े रहना। अगला क्वेश्चन है 118 में, इनमें कौन सा शब्द उर्दू उपसर्ग के संयोग से निर्मित है, उर्दू उपसर्ग के संयोग से निर्मित है, ए अधजला, बी नासमझ, सी प्रतिनिधि, डी सुधड़।
इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हम लोग को क्लियर पता चल रहा है कि उर्दू वर्ड इसमें कौन सा है, तो बी, ना समझ। अगला है 119, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द को चिन्हित करें। विशेषण इनमें से कौन सा है उसे बताना है। ए दयनीय, बी परस्पर, सी कर्तव्य, डी कहानी। इसमें कौन सा जो है क्या है विशेषण, जिसको विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, आपको पता ही होगा। तो इसमें कौन सी विशेषता बता रहा है, तो दयनीय। कौन क्या है, दयनीय, देने वाला है उसको दयनीय कहते हैं। अगला है 120 में, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। 120 में जो क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है, तो पुल्लिंग नहीं है ए झंडा, पुल्लिंग नहीं है यानी कि स्त्रीलिंग है। गज़ल, स्वीर, चंदन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी, गजल। क्या हो जाएगा, बी, गजल। अगला क्वेश्चन है 121, खंडन का विपरीतार्थक शब्द इनमें से कौन सा है। खंडन का विपरीतार्थक यानी कि उल्टा कौन सा है, निर्माण, बी मंडन, सी प्रदत्त, डी अर्जन। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, मंडन। खंडन का जो है विपरीतार्थक क्या होता है, मंडन। अगला है 122 नंबर में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में मूल स्वर कौन सा है। मूल स्वर कौन है, मूल स्वर किसको कहते हैं, ओ, औ, ई। इसमें मूल स्वर कौन सा होगा, तो हो जाएगा आपका सी। मूल स्वर जो है हर्षई है। अगला है 123 में, लिखावट शब्द किन ध्वनियों के मेल से बना है। लिखावट जो है वो किन ध्वनियों के मेल से बना है, कौन सा लिखावट का सही है। तो देखिए यहाँ पे ला में हर्षई लगा हुआ है, ला में जो है हर्षई, ला के साथ हर्षई। तो देखिए यहाँ पे सब में ला के साथ हर्षई लगा हुआ है, ठीक है, ला ही हो गया। खा के साथ खा और अमयाकार आ होना चाहिए, तो ये तो कैंसिल बिल्कुल हो गया, 2 नंबर नहीं होगा। ए होगा लिखा वट, वा ए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए, यही होगा। ला फिर हर्षई खा प्लस आ, व आ प्लस टा आ, लिखावट। अगला है 124, निम्नलिखित में से कौन तत्भव शब्द है। कौन तत्भव शब्द है, ए 14, बी अग्नि, सी क्षीर, डी भक्त। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स तद्भव कौन सा है, तो होगा आपका ए 14। अगला क्वेश्चन है और आज के लिए लास्ट प्रश्न है 125 में, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। देशज कौन सा है बताना है। वचन, बी व्याकरण, सी फुनगी, डी घुड़सवार। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा फुनगी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी फुनगी। देसाई शब्द जो होता है वो होगा फुनगी। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर उसमें हाई लिखें, आपको जितने भी मैंने वीडियो गया है सभी का पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।